बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 6 में लेक्चर नंबर 16 स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम यूनिट नंबर 3 स्टडी करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिस तरह के आपने जो है पिछले यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था कि दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई या जिस तरह के और इस तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स वगैरह, इन चीज़ों को जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते थे। जबकि आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। मुख्तसर तौर पर आपको बता दूँगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ कि हमने कोई बुक लिखनी है कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए हमें MS वर्ड की ज़रूरत होती है। कोई हमने अकाउंटिंग वाला काम करना है तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत होगी। कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट ज़रूरत होगा। इसी तरह अगर हमने उर्दू लिखनी है अपने कंप्यूटर के अंदर तो इन पेज वाला सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत होगा। तो ये सारी जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, कोरल ड्रा, इसी तरह पेंट, ये सारी जो चीज़ें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में आती हैं जो कि हमें डिफरेंट काम करने में, मुख्तलिफ काम करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तफसील के साथ जो है वो मज़ीद हम नीचे पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो बुक्स ओपन कर लें और इसका जो पेज नंबर है वो 39 ये ओपन कर लें ताकि हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकें। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस मकसद के लिए डेवलप किया जाता है ताकि जो यूज़र है, जो काम करने वाला बंदा है, वो मुख्तलिफ काम इसके ज़रिए से कर सके। वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, तो यहाँ पर जो वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, मूवीज़ चलाने के लिए, टीवी शो, म्यूज़िक, विंडो मीडिया प्लेयर, देखिए वीडियो फाइल चलाने के लिए, ये इस तरह आप जो है वो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर करते हैं। Entertainment software that provides any form of entertainment such as video games, video music, cartoons, etc. तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह कोई वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, म्यूज़िक, कार्टून या कोई अगर हम गेम भी खेलते हैं तो वो भी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिव का मतलब है कि जब किसी चीज़ से हम फ़ायदा हासिल करते हैं तो उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, वर्कशीट्स, डेटाबेसेस, डिजिटल पेंटिंग्स, विजुअल वीडियोस एट्सेट्रा। कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंफॉर्मेशन को ज़ाहिर करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, वर्कशीट, डेटाबेसेस, डिजिटल पेंटिंग्स और डिजिटल वीडियोस एट्सेट्रा। तो ये देखिए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है। MS वर्ड है, आपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा है। MS पावर पॉइंट, आउटलुक के बारे में आपको बता देता हूँ, ये ईमेल करने के लिए, रिसीव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद MS वन नोट, अगर कोई चीज़ आपने नोट करनी हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जिस तरह कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। और फिर आखिर में MS एक्सेल किसके लिए होता है, डेटाबेसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपको पता है कि आपके पिछले साल जो रिजल्ट आपका जो आया तो वो सारा का सारा जो है वो MS एक्सेल के अंदर ही बना हुआ था कि फलाने सब्जेक्ट में इतने नंबर, फलाने में इतने, पे टोटल इतने नंबर हो गए, पास, फेल, ग्रेड, पोजीशंस, ये सारी की सारी जो है MS एक्सेल के अंदर ही बंदा करता है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो है एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। तो एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सपोर्ट एंड एनहांस लर्निंग एक्टिविटीज़। ये लर्निंग एक्टिविटीज़ जो सीखने वाली, लर्निंग का मतलब सीखना, कि जो सीखने वाले काम है, एक्टिविटीज़ मतलब काम, उनमें जो है वो मदद फराहम करता है और उनमें बेहतरी लाता है। नास का मतलब बेहतरी लाना। सच एज ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया के बारे में आपको बता दूँगी, ये जो है वो ऑनलाइन, जिस तरह गूगल होता है, जैसे हम गूगल पर टाइप करते हैं तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो इस तरह इंसाइक्लोपीडिया भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दें तो जो भी उससे बंदा चीज़ पूछेगा, जो भी चीज़ सर्च करेगा तो वो हमारे सामने आ जाएगी। डिक्शनरी से आपको पता है कि वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं, एजुकेशनल गेम्स, गूगल मैप्स, सिमुलेशन प्रोग्राम्स, ट्यूटोरियल। सिमुलेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम करने के लिए जो
लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये नीचे आप जो एग्जांपल्स देख रहे हैं ई लर्निंग के लिए, अभी आप ई लर्निंग ही कर रहे हैं बेसिकली। आप जो यूट्यूब से मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो ये बेसिकली ई लर्निंग ही है। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बंदा ये कंप्यूटर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके लर्निंग करे तो उसको ई लर्निंग कहते हैं। तो ये वाटर मोशन ये जो है वो ये सिमुलेशन प्रोग्राम की एग्जांपल है। इस तरह ये इंसाइक्लोपीडिया और ये सारा के सारा जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर हम करते हैं। तो उसके बाद जो है वो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूँगा। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, फिर उसके आगे हमने टाइप्स पढ़े। तीन टाइप्स थी, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल या रेफरेंस सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद है कि आपको इनके बारे में काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है। और फिर भी आपको समझ नहीं आता आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के एंड पे जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड क्लास भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नया आने वाले लेक्चर्स के अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।